पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पश्चिम के ब्रह्मपुर गांव में एक देवस्थान को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। कहा जाता है कि रामपुर गांव में विगत 50 वर्षों से यहां देवस्थान है, जिसमें पूरे ग्रामीण पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन देवकृष्ण यादव और नंदलाल यादव नामक व्यक्ति इसे गलत पर्चा कटवा कर इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर चुके हैं, जिससे वहां कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर थाना और CO को आवेदन दिया है, लेकिन अभी भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। रामकृष्ण यादव वहां दीवार गिराकर जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि वह देवभूमि माना जाता है। पड़ता है वहाँ पर किसी विशेष काम से गया हुआ है। जब वो आएगा तो हम जो है आपके ब्रह्मपुर में दीवार स्थान के जो निर्माण कार्य कर रहा है उसको रुकवाने के लिए हम भेजेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जब पूरा काम समाप्त हो गया, यानी 6 बजे तक पूरे वो दमखम के साथ अपने कुछ गलत तत्व के लोगों को द्वारा निर्माण करा लिया गया। और जब प्रशासन यहाँ पर आया तो हम लोगों से टोका टोकी करने लगे। उल्टे बचे हुए मटेरियल को उन्होंने कहा कि जो मटेरियल बचा है उस मटेरियल को जब समाप्त करके और उसके बाद छोड़ देना। तो इस तरह से प्रशासन के बात सुनने से यहाँ के आम जनों को लोगों में ये जो क्या कहते हैं आक्रोश होने लगा। प्रशासन के साथ टोका टोकी होने लगा। प्रशासन ने उल्टे उनको दबाव डालने के बजाय हम ग्रामीणों को ही जो है डांटने लगे कि बेसी हीरो मत करो, बेसी नेतागिरी मत करो, तमीज से बात करो। मैंने इस तरह से हम लोग के साथ प्रशासन पेश आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दरभंगा कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में पत्रकार के साथ घटी घटना को लेकर चारों तरफ से निंदा हो रही है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार रंजीत के मामले में दरभंगा के पत्रकारों ने मुख्यालय DSP एवं जिला विधिक प्राधिकार के सचिव से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा, जहां सकारात्मक बात हुई और रंजीत के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं थाना प्रभारी पर जांच करने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि पीड़ित पत्रकार के पिता दरभंगा DMCH में गंभीर अवस्था में घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अभी तक 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के खिलाफ पत्रकारों में आज काफ़ी आक्रोश देखा गया। वहीं मुख्यालय DSP ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 17 तारीख को इंक्वायरी की है अपने मीडिया की तरफ से कि मकई के खेत में छिपे हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 112वें जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक लहरियासराय अवस्थित उनके अदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। राम मनोहर लोहिया ने अपने प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल की। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिसमें से एक थे राम मनोहर लोहिया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 123वां जन्मदिन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अमर शहीद, अमर आंदोलनकारी, देश को आज़ादी कराने वाले, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और भविष्य दृष्टा, समाज के कुव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बारीकियों से समझने वाले और समाज के नीचे तबके तक के अनुदान के लिए जीवन भर समर्पित रहने वाले उन महान विभूति का आज हम नमन करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर उनको हम सलाम करते हैं और हम अपना
अकीदत पेश करते हैं उनके जन्मदिन पर। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ने से दरभंगा में ग्राहकों के बीच निराशा के भाव देखने को मिल रहे हैं। दरभंगा के विभिन्न पेट्रोल पंप पर आज लोगों को निराश होते हुए देखा गया। पेट्रोल पंप चलाने वालों का कहना था कि डीजल में 80 पैसा और पेट्रोल में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार देश को दूसरे युद्ध से जोड़कर देख रही है, लेकिन लोगों को आशा थी कि पेट्रोल के दामों में अप्रतिशत वृद्धि होगी। उस हिसाब से 15 और 80 पैसे की बढ़ोतरी से लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए, इससे तो आम लोगों क्या सारी मतलब पूरे देश में, पूरे इंडिया में हर लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। जो अभी 108 गया है, ये अभी 110 जाएगा, 15 जाएगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में कम हुआ था जब 115, 112, 110 गया था दिल्ली के अंदर, लेकिन बिहार में कभी कम नहीं हुआ। बिहार में ये बढ़ता ही चला गया। ये पता नहीं हमारी नीतीश सरकार और ये मोदी सरकार क्या कर रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आम लोगों को काफ़ी कठिनाई होने वाली है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली आने वाले दिन में, बहुत ज़्यादा। जो आदमी 100 रुपया 200 रुपया डेली कमा रहा है, जो ड्यूटी जाता है, वो कैसे भराएगा 108 रुपये का, 110 रुपये का तेल? अब आप ही बताइए। ये बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है लोगों को आने वाले दिन। बुधवार की सुबह शराब मामले में एक आरोपी कई लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं तमाम मामलों पर बताया जाता है कि दरभंगा के हवाई अड्डा के इलाके में शराब कारोबारी भारी मात्रा में शराब ले जा रहा था, जिसकी भनक उत्पाद विभाग को लग गई और छापेमारी की गई, जिसमें कई बोरियों में बंद कर 300 ml का 254 बोतल शराब को जब्त कर लिया गया। वहीं टेम्पो में सवार एक आरोपी दीपक कुमार शाह, पिता राजेश शाह, दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र निवासी को धर दबोचा गया। वहीं एक अन्य आरोपी भाग निकला। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार शाह, पापा का नाम हुआ राजेश शाह, मम्मी का नाम हुआ नीरू देवी, घर हुआ भैरवपट्टी, थाना हुआ बहादुरपुर, पोस्ट हुआ मिल्की चौक। आज 8 बजे के करीब में पकड़ मिला है। ये हवाई अड्डा से 10 पेटी था, ले जा रहे थे मेरा कॉलोनी। डिलीवरी तो हम नहीं करते थे, दूसरा कोई करता था। आया था नेपाल तरफ से, सुबह में लाया तो ऑटो से थे, उसी में शराब रखे हुए थे। हाँ, उसी में था। तो बोरा में था, कै ठो बोरा था? 3 ठो। वो पहुँचाना नहीं सर, वो गौतम वो साथ में जो भाग गया था ना, उसी का था सामान उमान, मतलब वो वही डील करता है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक
सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। जब भी किसी परिवार में संकट आता है, वह भी स्वास्थ्य संबंधी, तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों की जान बचाई जाती है। आज दरभंगा के DMCH ब्लड बैंक में 25 मिथिला रक्तदान समूह के सदस्यों के द्वारा रक्तदान किया गया। DMCH में रक्तदान करने वालों को कार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन उनके सामाजिक कार्य में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे मरीज होते हैं जिनको खून की आवश्यकता होती है। DMCH के द्वारा खून की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में मिथिला रक्तदान समूह के द्वारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लोगों को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है। शहीद दिवस है भगत सिंह का, उसके उपलक्ष्य में आज मिथिला रक्तदान समूह आज रक्तदान DMCH परिसर में लगाए और जो व्यक्ति डोनेट करते हैं उनको एक डिजिटल कार्ड बनाई जाती है। जो डेटा ऑपरेटर यहाँ से सारा चीज़ का जितना सारी जानकारी होती है वो डालते हैं और पटना से ही उनका कार्ड ईमेल के थ्रू आता है और ये 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। वो कार्ड बनने के बाद क्या बेनिफिट दिया जाएगा किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है ब्लड का जरूरी? और जिस व्यक्ति का कार्ड है उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उसका मेल लिया जाता है। उस मोबाइल नंबर पे ही उसको एक मैसेज आता है कि आपने रक्तदान कर लिया। जिस समय वो व्यक्ति अगर ब्लड लेना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहता है, उस समय उस व्यक्ति को मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद ही उसको ब्लड दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आगे पहले क्या होता था, लोग किसी को ब्लड डोनेट करके किसी को किसी तरह का दे दिया जाता था। अब उस तरह का बात नहीं होगी। अब ऐसा होगा कि आप जुनून काम होगा, किसी को किसी प्रकार का मतलब प्रोफेशनल जो होता है, जैसे किसी को धंधा बना दिया था, वो सारा चीज़ वो खत्म हो जाएगा। बिहार में सत्ताधारी NDA गठबंधन में शामिल रहने और बिहार सरकार में मंत्री पद संभालने के बावजूद VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी का स्टैंड NDA में अलग रहा है। उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, बल्कि मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भी अपना कैंडिडेट दिया। इसके अलावा बिहार में MLC चुनाव में भी उन्होंने दरभंगा से प्रत्याशी दे दिया है। इसको लेकर के अब NDA में मुकेश सहनी के खिलाफ गोलबंदी शुरू हो गई है। मुकेश सहनी के गृह जिले दरभंगा में NDA ने निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर इसकी एक झलक दिखला दी है। MLC अर्जुन सहनी ने NDA के निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और MLC चुनाव में NDA के घोषित प्रत्याशी सुनील चौधरी को वोट देने की अपील की। आज माननीय विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी द्वारा दरभंगा जिला के पंचायती राज में जो जनप्रतिनिधि जीत के उसका सम्मेलन किया गया है और 90% जनप्रतिनिधि जो निषाद समाज के हैं यहाँ जो उपस्थित है। इसी से पता चलता है कि सहनी समाज का, निषाद का असल नेता जो है कौन है दरभंगा जिला का। नहीं, जो उन्होंने सीमाएं लांघे। उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोग भी थे, लेकिन जो उन्होंने जो उनकी भाषा थी, मर्यादा की सभी सीमाएं जो है उन्होंने वो लांघे। जदयू भी चुनाव लड़ा, सभी दल लड़ते। हमारा गठबंधन बिहार में ही है, बिहार के बाहर नहीं है। सभी प्रतिनिधि, सभी स्वतंत्र है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ने, लेकिन मर्यादा में रहकर होना चाहिए। उन्होंने सभी सीमाएं लांघी, मर्यादा भूल गए। जिस भाषा का उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के लिए इस्तेमाल किया, उनको उस पर जो थोड़ा परहेज करना चाहिए था। दरभंगा की यातायात थाना ओवरलोडिंग को लेकर के अब अपना शिकंजा कस रही है। इस दरमियान नाका नंबर 6 से पहले एक
ओवरलोडेड गाड़ी को जब पकड़ा गया तो उसमें ओवरलोडिंग में काफ़ी सामान पाया गया, जिसके एवज में 32,500 रुपये का चालान काटा गया। गौरतलब है कि इस संबंध में थाना प्रभारी ने इस गाड़ी के मालिक सत्यपाल से भी बात की, जबकि इस गाड़ी का ड्राइवर का नाम रामनंदन राम है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।